क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको देख रही है? क्या आपने कभी सोचा है कि तंत्र मंत्र की दुनिया कितनी रहस्यमयी और खतरनाक हो सकती है? स्वागत है आपका वैराग्य ज्ञान में, जहां हम आपको ले चलते हैं तंत्र मंत्र की अनकही कहानियों की दुनिया में। आज की कहानी आपको एक ऐसे साधक की यात्रा पर ले जाएगी जिसने शिव की आराधना में अपनी जिंदगी समर्पित कर दी, परंतु उसकी साधना में छुपा था एक ऐसा रहस्य जिसने उसकी दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। यह कहानी है शिव की शक्ति, भक्ति और तंत्र के अद्भुत संगम की, जहां साधना के मार्ग में मिले उसे अघोरी साधक और उसकी अनोखी रहस्यमय शक्तियों के दर्शन। क्या होगा जब एक साधक की शिव भक्ति उसे एक अज्ञात तांत्रिक संसार में खींच ले जाएगी, और क्या वह अपनी साधना के बल पर इन अंधेरी शक्तियों से पार पा सकेगा? चलिए जुड़िए हमारे साथ इस रोमांचक यात्रा में और जानिए तंत्र की उस दुनिया का रहस्य जो आज तक अनजाना है। तो अंत तक देखना न भूलें, क्योंकि कहानी का अंत आपको चौंका देगा। यह है तांत्रिक सत्य की खोज। वीडियो में स्क्रीन पर चैनल का नाम वैराग्य ज्ञान और सब्सक्राइब करने की अपील दिखाई जाती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। शक्ति साधना। जो विचारशील है तथा साधन राज्य में प्रविष्ट है, वे जानते हैं कि साधना मात्र ही शक्ति की आराधना है। किसी भी मनुष्य की अंतर्दृष्टि के सम्मुख चाहे कैसा भी आदर्श लक्ष्य रूप में प्रतिष्ठित क्यों न हो, यदि वह शक्ति संचय करते हुए अपनी दुर्बलता का परिहार न कर सके तो सम्यक रूप से उस आदर्श की उपलब्धि कर उसे आत्मत्व रूप में परिणत करने में वह समर्थ न होगा। समस्त सिद्धियां शक्ति सापेक्ष है, अतएव साधक को चाहे जैसी सिद्धि अभीष्ट हो, उसका आत्मशक्ति के अनुशीलन बिना प्राप्त होना संभव नहीं है। इस प्रकार विचार करने से स्पष्ट समझ में आ जाता है कि शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य अथवा अन्य किसी भी देवता की उपासना मूलतः शक्ति की ही उपासना है। इस प्रकार से वैष्णववादी समस्त संप्रदायों की सारी साधनाएं शक्ति साधना के अंतर्गत है। इसके अतिरिक्त साक्षात भाव से भी शक्ति की साधना हो सकती है। हम यहाँ इस साक्षात शक्ति साधना के संबंध में ही संक्षेप में कुछ आलोचना करेंगे। हम इंद्रिय द्वार में रूपरसादी जिस 5 भौतिक स्थूल जगत का अनुभव करते हैं, वह इंद्रियों की उपशांत अवस्था में तद्रूप में वर्तमान नहीं रहता। वस्तुतः एक तरह से बाह्य जगत इंद्रियों का ही बहिर्विलास मात्र है। चक्षु से ही रूप का विकास होता है तथा चक्षु ही पुनः उस रूप का दर्शन करता है। समष्टि चक्षु रूप का सृष्टा है और व्यष्टि चक्षु उसका भोक्ता है। इसी प्रकार अन्याय इंद्रियों के संबंध में भी समझना चाहिए। अतएव समष्टि भावापन पंचेंद्रिय से भौतिक जगत का विकास होता है तथा व्यष्टिगत पंचेंद्रिय उस जगत का संभोग करती है। इंद्रियों का प्रत्याहार करके मूलस्थान में लीन कर सकने से एक ओर जहाँ बाह्य जगत का लोप हो जाता है, उसी प्रकार दूसरी ओर इंद्रियों के अभाव के कारण उनकी संभोग संभावना भी निवृत्त हो जाती है। यदि पहले से ही चित्त क्षेत्र में ज्ञान का संचार हो, तो इस अवस्था में विशुद्ध अंतःकरण का आविर्भाव होता है तथा साथ ही साथ अंतर्जगत का स्फुरन होता है। बाह्यजगत की भांति अंतर्जगत में भी समष्टिभूत अंतःकरण सृष्टा है तथा व्यष्टि अंतःकरण भी निरुद्ध वृत्तिक अवस्था को प्राप्त होने पर अंतर्जगत का लोप हो जाता है। तब अतिवाहिक जगत का कोई भोक्ता भी नहीं रह जाता। इसके पश्चात जीव शुद्ध कारण भूमि में स्थान पाता है। तब समष्टि कारण बिंदु का त्फुरनात्मक कारणजगत ही दृश्य होता है और व्यष्टि कारण बिंदु तदात्मक भाव में उस दृश्य का दर्शन करता है। सौभाग्यवश यदि कोई भाग्यवान जीव इस मूल ग्रंथि को भेद कर पाता है, तो वह मूल विद्या के विलास स्वरूप इस मिथ्या प्रपंच के पाशजाल से सदा के लिए छुटकारा पा जाता है। उपर्युक्त आलोचना से यह प्रतीत होता है कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण जगत तदनुरूप शक्ति के ही विकास मात्र है। शक्ति के इन 3 विभागों अर्थात आत्मा, देवता तथा भूत रूप में शक्ति की 3 प्रकार की अवस्थिति का अनुसरण करते हुए उसका परिणाम स्वरूप जगत भी कारणादि विविध रूपों में प्रकट होता है। शक्ति के बहिर्मुख होकर घनीभाव तथा स्थूल तत्व को प्राप्त करने पर एक ओर जहाँ भौतिक तत्वों का आविर्भाव होता है, दूसरी ओर उसी प्रकार वह क्रमशः विरल होते होते अंतः संकोच अवस्था को प्राप्त कर आत्मा अथवा बिंदु पद के वाच्य हो जाती है। अतएव तथा कथित आत्मा,
देवता और भूत एक ही आद्याशक्ति की त्रिविध अवस्था मात्र है। वैसे ही कारण, लिंग तथा स्थूल यह त्रिविध जगत भी एक ही मूल सत्ता के तीन प्रकार के परिणाम के सिवा और कुछ नहीं है। शक्ति के साथ सत्ता का क्या संबंध है, संप्रति हम उसकी आलोचना नहीं करेंगे, परंतु यह स्मरण रखना होगा कि दोनों के वैषम्य से ही जगत की सृष्टि तथा संभोग अर्थात ईश्वर भाव और जीव भाव का उन्मेष होता है। किंतु जब साम्य अवस्था का उदय होता है, तब एक ओर जहाँ जीव और ईश्वर का पारस्परिक भेद तिरोहित हो जाता है, उसी प्रकार दूसरी ओर सृष्टि और दृष्टि एकार्थबोधक व्यापार हो जाते हैं। तब भूमि भेद के अनुसार साम्य की उपलब्धि होते होते त्रिविध साम्य के बाद स्वाभाविक नियम से परमाद्वैत अथवा महासाम्य का आविर्भाव होता है। जो शक्ति और सत्ता स्थूल भूमि में आत्म प्रकाश किए हुए है, उनका साम्य ही प्रथम साम्य है। उसी प्रकार सूक्ष्म और कारणजगत के संपर्क में रहने वाली शक्ति और सत्ता का साम्य क्रमशः द्वितीय और तृतीय साम्य के नाम से पुकारा जाता है। यह त्रिविध साम्य पारस्परिक भेद का परिहार कर जिस महासाम्य में एकत्व लाभ करता है, वही परमाद्वैत या ब्रह्म तत्व है। महाशक्ति के उद्बोधन के बिना इस अद्वैत तत्व में स्थिति लाभ करना तो दूर रहा, प्रवेशाधिकार पाने की भी संभावना नहीं है। कहने की आवश्यकता नहीं कि भूमि भेद से प्रत्येक स्तर में शक्ति के उद्बोधन की आवश्यकता है, नहीं तो तत्त भूमि की सत्ता अचेतन भाव को त्याग कर स्वयं प्रकाश चैतन्य के साथ एकीभूत नहीं हो सकती, क्योंकि अनुद्युद्ध शक्ति सत्ता की प्रकाशक नहीं होती और अप्रकाशमान सत्ता कभी चिद्भावापन्न नहीं हो सकती। यह असत कल्प एवं जड़ता का ही नामांतर मात्र होती है। उपर्युक्त विश्लेषण से समझा जा सकता है कि शक्ति की आराधना के बिना एक ओर जिस प्रकार स्थूल भाव को आयत नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार दूसरी ओर आत्मसत्ता की भी उपलब्धि नहीं हो सकती। पृथ्वी में जितने प्रकार के धर्म संप्रदाय है, जान में हो या अनजान में अथवा साक्षात रूप से हो या पारंपरिक भाव से हो, शक्ति की आराधना किए बिना किसी का काम नहीं चलता। यह अनंत वैचित्र्यमय विश्व, जिसे हम निरंतर नाना प्रकार से अनुभव करते हैं, वस्तुतः वह शक्ति के आत्म प्रकाश के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। सुसूक्ष्म कारण जगत, लिंगात्मक सूक्ष्म जगत और इंद्रिय गोचर स्थूल जगत शक्ति के ही विभिन्न विकास मात्र है। इस विश्व के मूल में जो पूर्ण सत्ता पारमार्थिक रूप में वर्तमान है, वही शक्ति का परम रूप है। विशुद्ध चैतन्य के नाम से वर्णन करने पर भी इसका ठीक परिचय नहीं दिया जा सकता। सच्चिदानंद शब्द से वर्णन करने पर भी इसका ठीक ठीक निर्देश नहीं किया जा सकता। इस वाणी और मन के अगोचर अनिर्देश्य अवर्णनीय परमार्थ सत्ता को ही शास्त्र में परम पद कहा गया है। यह सत है या असत, यह विषय लौकिक विचार के विषयभूत होने पर भी विचार दृष्टि से देखने पर आलोचना प्रसंग से यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इसमें प्रकाश और विमर्श ये दोनों अंश अविनाभूत रूप में वर्तमान हैं। प्रकाश के बिना जिस प्रकार विमर्श असंभव है, उसी प्रकार विमर्श को त्याग कर प्रकाश की स्थिति भी संभव नहीं है। यह शिव शक्ति स्वरूप प्रकाश और विमर्श का नित्य संबंध ही चैतन्य रूप से महापुरुषों की अनुभूति में आता है तथा शास्त्रों में प्रचारित होता है, परंतु चैतन्य होने पर भी वह प्रकाश और विमर्श की साम्यावस्था में अव्यक्त ही रह जाता है। इसी अवस्था का दूसरा नाम परम पद है, इसमें संदेह नहीं। इस साम्यावस्था में महाशक्ति स्वरूपा अनादिशक्ति परम शिव के साथ साम रस्य भावापन्न होकर अद्वैत रूप में विराजमान रहती है। स्वरूप दृष्टि से इस अवस्था को एक प्रकार से परब्रह्म भाव का ही नामांतर कहा जा सकता है, परंतु इसमें इसके स्वरूप भूत स्वातंत्र्य के नित्य वर्तमान रहने के कारण यह ब्रह्म तत्व से विलक्षण ही है। महाशक्ति स्वरूप इस परमपद की जो बात यहाँ कही गई है, उससे कोई भ्रमवश यह न समझे कि यही निष्कल अथवा पूर्णकल परमेश्वर है, क्योंकि निष्कल, निष्कलस्कल तथा सकल ये विश्व की ही तीन अवस्थाएं हैं, परंतु महाशक्ति सर्वातीत होने के कारण विश्वातीत परमपद से इसी के स्वातंत्र्य स्वरूप आत्मविलास से नित्य साम्य के भग्न होते हुए भी एक प्रकार की भग्नवत अवस्था का उद्भव होता है तथा इस वैषम्य के फलस्वरूप गुण प्रधान भाव में 36 तत्व से संबंधित विश्व का आविर्भाव होता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि अखंड परमार्थ स्वरूप शिव शक्ति से अभिन्न रूप होते हुए भी स्वातंत्र्यजनित विक्षोभ के कारण उसके द्वारा अथवा उसी में भेदमय विश्व प्रनंज का उदय होता है। अतएव त्रिविध विभाग विशिष्ट समस्त विश्व मूलतः शक्ति का ही विकास है, यह सुनिश्चित है।
जब वह पराशक्ति आत्मगर्भस्थ एवं अपने साथ एकीभूत विश्व को अर्थात प्रकाश को देखने के लिए उन्मुख होती है, तब मात्रावच्छिन्न शक्ति और शिव साम्य भावापन्न होकर एक बिंदुरूप में परिणत होते हैं, जिससे पारमार्थिक चैतन्य प्रतिफलित होकर ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकटित होता है। यही बिंदु तांत्रिक परिभाषा में कामरूप पीठ के नाम से प्रसिद्ध है। पीठ में अभिव्यक्त चैतन्य स्वयं भूलिंग के नाम से परिचित है। कहने की आवश्यकता नहीं कि वह शक्तिपीठ एक मात्रा शक्तिअंश और एक मात्रा शिवांश को संभाव में लेकर संगठित होती है। शक्ति और शिव के इस अंशद्वय को शोणता शक्ति और अंबिका शक्ति के नाम से आचार्यगण वर्णन करते हैं। इस पीठ में महाशक्ति का आत्म प्रकाश परावाक रूप में प्रख्यात है। जिन्होंने तंत्रानुमोदित योग साधना का यथाविधि अभ्यास किया है, वे जानते हैं कि यहीं से शब्दराज्य की सूचना होती है। यही प्रणव का परम रूप अथवा वेद का स्वरूप है। इसके पश्चात शक्ति के क्रमिक विकास के होते होते शांता शक्ति इच्छा रूप में परिणत होती है तथा शिवांश अंबिका शक्ति भी वामा रूप में आविर्भूत होती है। इन दोनों शक्तियों के पारस्परिक वैषम्य का परिहार होने पर जिस अद्वय सामरस्यमय बिंदु का आविर्भाव होता है, उससे तदनुरूप चैतन्य का स्फुरन होता है। इस बिंदु को पूर्ण अगिरिपीठ एवं इस चिद्विकास को बानलिंग के नाम से समझना चाहिए। शास्त्रीय दृष्टि से यह पश्यन्ति वाक की अवस्था है। पराशक्ति शब्द की प्रथम भूमि में अथवा कामरूप पीठ में आत्मगर्मस्थ विश्व को नित्य वर्तमान रूप में देखती है। यहाँ अतीत और अनागत रूप खंडकाल की सत्ता नहीं है तथा दूर और निकट का व्यवधान भी नहीं है। कार्य और कारण का कठोर नियम यहाँ अप्रज्ञात है। इस नित्य मंडल में किसी प्रकार का आवरण नहीं है और न किसी प्रकार का विक्षोभ या चांचल्य देखा जाता है। यह शांतिमय अवस्था है। इसके बाद इच्छाशक्ति के उन्मेष के साथ साथ शब्द के द्वितीय स्तर में सृष्टि का विकास होता है, जिसे नित्य मंडल कहा गया है। वह शक्ति गर्भस्थ बीजभूत विश्व है। इच्छा के प्रभाव से जब उसकी गर्भ के एक देश से विसृष्टि होती है, तभी उसे सृष्टि का नाम प्राप्त होता है। इस भूमि से ही काल का प्रभाव प्रारंभ होने के कारण यह सृष्टि क्रिया एक साथ न होकर क्रमानुसार होती है। इसी प्रकार देश और कार्य कारण भाव का स्फुरन भी यहीं से समझना चाहिए। इसकी परावस्था में इच्छाशक्ति के उपराम होने पर ज्ञान शक्ति का उदय होता है तथा वह शिवांश ज्येष्ठाशक्ति के साथ अद्वैत भाव में मिलित होकर जालंधर पीठ रूप सामरस्य बिंदु की सृष्टि करता है। इस बिंदु से अभिव्यक्त चैतन्य इतरलिंग नाम से प्रसिद्ध है। शक्ति के इस स्तर में मध्यमावाक आविर्भूत होती है और इसके प्रभाव से सृष्ट जगत तत्तद्भाव में स्थित होता है। जब स्थिति शक्ति क्षीण हो जाती है, तब स्वभाव के नियम से ही अंतर्मुख आकर्षण की प्रबलता होने के कारण संहार शक्ति की क्रिया आरंभ होती है। तब ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति के रूप में परिणत होकर शिवांश रौद्री शक्ति के साथ साम्य भाव को प्राप्त हो जाती है और उसको उड्डीयान पीठ कहते हैं। इस बिंदु से चित्शक्ति महातेजस संपन्न परलिंग रूप में अभिव्यक्त होती है। यह शब्द की वैखरी नामक चतुर्थ भूमि है। हम जिस संहारशील क्षयधर्मक जगत का अनुभव करते हैं, वह इस वैखरी शब्द की ही विभूति है। पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी शब्द की जिन तीन अवस्थाओं के विषय में कहा गया है, वही प्रणव के कार, उ कार और म कार है, अथवा ऋक यजु और साम इस वेदत्रय के रूप में ज्ञानी की दृष्टि में प्रतिभात होते हैं। त्रिलोक, त्रिदेवता, त्रिकाल प्रभृति अखंड परावाक अथवा तुरीयवाक का ही त्रिविध परिणाम मात्र है। बिंदुगर्मित जो महात्रिकोण समस्त विश्व ब्रह्मांड के मूल रूप में शास्त्रों में सर्वत्र व्याख्यात हुआ है, वह इसी चतुर्विध शब्द के संबंध से प्रकटित होता है। इस त्रिकोण की तीन रेखाएं पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी रूप तीन प्रकार के शब्द, सृष्टि, स्थिति और संहार रूप तीन प्रकार के व्यापार, वामा, ज्येष्ठा और रौद्री क्रिया, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप तीन प्रकार के शिवांश अथवा इच्छा, ज्ञान और क्रिया रूप तीन शक्त्यंश के प्रतिनिधियां है। त्रिकोण का मध्य बिंदु परावाक अथवा अंबिका और शांता इन दो शिव शक्त्यंश का साम्य भावापन स्वरूप है। यद्यपि बिंदु में शिव और शक्ति दोनों का ही अंश है एवं त्रिकोण में भी वही है, तथापि बिंदु प्रधानतः शिव रूप में परिणत हो जाता है। इस बिंदु समन्वित त्रिकोण मंडल से समस्त बाह्य जगत का आविर्भाव होता है।
आद्या शक्ति तत्वातीत होते हुए भी सर्वतत्वमयी और प्रपंच रूपा है। वह नित्या परमानंद स्वरूपिणी तथा चराचर जगत की बीज रूप है। वह प्रकाशात्मक शिव के स्वरूप ज्ञान का उद्बोधक दर्पणत्व रूप है। अहंशान ही शिव का स्वरूप ज्ञान है। आया शक्ति का आश्रय लिए बिना इस आत्मज्ञान का प्रकाश नहीं हो सकता। आगम विद्गन कहते हैं कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने सामने स्थित स्वच्छ दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखकर उस प्रतिचिम्ब को अहं रूप में पहचान लेता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी अधीन स्वकीय शक्ति को देखकर अपने स्वरूप की उपलब्धि करते हैं। आत्मशक्ति का दर्शन एवं आत्मस्वरूप की उपलब्धि और आस्वादन एक ही वस्तु है। यही पूर्णाहंता चमत्कार अथवा सच्चिदानंद की घनीभूत अभिव्यक्ति है। मैं पूर्ण हूँ। यह ज्ञान ही नित्य सिद्ध आत्मज्ञान का प्रकृत स्वरूप है। वस्तु का सामीप्य संबंध न होने पर जैसे दर्पण प्रतिबिंब को ग्रहण नहीं कर सकता अथवा वस्तु का सान्निध्य होने पर भी प्रकाश के अभाव से दर्पण में स्थित प्रतिबिंब जैसे प्रतिबिंब रूप में नहीं भासता, उसी प्रकार पराशक्ति भी प्रकाश स्वरूप परम शिव के सान्निध्य के बिना अपने अंतःस्थित विश्व प्रपंच को प्रकटित करने में समर्थ नहीं होती। इसी कारण शुद्ध शिव अथवा शुद्ध शक्ति परस्पर संबंध रहित होकर अकेले जगत के निर्माण का कार्य नहीं कर सकते। दोनों की आपेक्षिक सहकारिता के बिना सृष्टि कार्य असंभव है। सारे तत्व इन दोनों के पारस्परिक संबंध से ही उद्भूत होते हैं। इससे कोई यह न समझे कि शिव और शक्ति अथवा प्रकाश और विमर्श परस्पर विभिन्न और स्वतंत्र पदार्थ है। शिव शक्ति रीति हेकन तत्वमाहोर्मनीशन शास्त्र का यही अंतिम सिद्धांत है। तथापि संहार कार्य में शिव का और सृष्टि कार्य में शक्ति का प्राधान्य स्वीकार करना होगा। पराशक्ति स्वतंत्र होने के कारण परावाक प्रभृति क्रम का अवलंबन कर विश्व सृष्टि का कार्य संपादन करती है और तदंतर सृष्ट विश्व के केंद्र स्थान में अवस्थित होकर उसका नियमन करती है। यही स्वातंत्र्य उपर्युक्त रीति से क्रमशः इच्छा, ज्ञान और क्रिया का आकार प्राप्त कर वैचित्र्य का आविर्भाव करता है और विश्वरूप धारण करता है। शिव तटस्थ और उदासीन रहकर निरपेक्ष साक्षी रूप में आत्मशक्ति की यह लीला देखा करते हैं। यह नाना तत्वमय विश्व सृष्टि ही पराशक्ति का स्फुरन है। अतएव शक्ति की एक अव्यक्त या प्रलीन अवस्था है, जहाँ शक्ति शिव के साथ एकाकार होकर शिवरूप में ही विराजमान रहती है, तथा उसकी एक अभिव्यक्त अवस्था भी है, जिससे उसमें और उसके द्वारा तत्वमय विश्व या देवताचक्र एक साथ ही एवं क्रमशः आविर्भूत होते हैं। पराशक्ति द्वारा अपने स्फुरन का दर्शन और विश्व का आविर्भाव एक ही बात है, क्योंकि इस आदिम भूमि में दृष्टि और सृष्टि समानार्थक है, परंतु इस क्रमिक आविर्भाव की एक प्रणाली है। सृष्टि के आदि में अनादिकाल से जो अव्यक्त, पूर्ण, निराकार और शून्य स्वरूप वस्तु विराजमान है, वह तत्वातीत, प्रपंचातीत तथा व्यवहारपथ के भी अतीत है। वही शाक्तों की महाशक्ति है और शैवों के परम शिव है। वाणी और मन के अगोचर होने के कारण ही इसे अनुत्तर कहा जाता है। वस्तुतः इसका वर्णन न तो कोई कभी कर सका है और न आगे कर सकने की ही संभावना है। इसे विशुद्ध प्रकाश कहें तो अंतलीन विमर्श के कारण यह अप्रकाशमान है। अतएव इसमें स्वयं प्रकाश भाव है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार इसे विशुद्ध विमर्श भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि प्रकाशहीन विमर्श असत्कल्प है। इस तत्वातीत और अनुत्तर अवस्था के लिए शास्त्र में वाचक रूप में आदिवर्ण कार का प्रयोग होता है। इसके बाद दोनों की सामरस्यावस्था है। कार रूप प्रकाश के साथ कार रूप विमर्श का अर्थात अग्नि के साथ सोम का साम्य भाव ही काम अथवा रवि नाम से प्रसिद्ध है। शास्त्र में जिस अग्निशोमात्मक बिंदु का उल्लेख पाया जाता है, वह भी यही है। शिव ही और शक्ति ही है। बिंदुरूप में यही अहं अथवा पूर्णाहंता है। साम्य भंग होने पर यह बिंदु प्रस्पंदित होकर शुक्ल और रक्त बिंदु रूप में आविर्भूत होता है। इस प्रस्पंदन कार्य से जो अभिव्यक्त होता है, उसे ही शास्त्र में संवित अथवा चैतन्य के नाम से वर्णन किया जाता है। इसी का दूसरा नाम चित्कला है। अग्नि के संपर्क से घृत जिस प्रकार गलकर धारा रूप में बहने लगता है, उसी प्रकार प्रकाशात्मक शिव के संपर्क से विमर्श रूपा पराशक्ति द्रुत होती है तथा उसके एक परमानंदमय अमृत की धारा का स्राव होता है। यही धारा एक प्रकार से उपर्युक्त चित्कला एवं दूसरे प्रकार से ब्रह्मानंद का स्वरूप है। निष्कल चैतन्य में कला का आरोप संभवनीय नहीं है।
अतएव यह चित्कला महाशक्ति के स्वातंत्र्य के उन्मेष के कारण शिवशक्ति के आपेक्षिक वैषम्य से उत्पन्न शक्तिभाव के प्राधान्य से प्रकाश और विमर्शीश के घनीभूत संश्लेषण से उद्भूत होती है। शुद्ध प्रकाश किंवा शुद्ध विमर्श विन्दुब्ध का वाच्य नहीं है। जिस विमर्श शक्ति में निखिल प्रपंच विलीन रहता है, उसके संसर्ग से अनुत्तर अक्षर स्वरूप प्रकाश बिंदुरूप धारण करता है। यह संसर्ग विमर्श शक्ति में प्रकाश के अनुप्रवेश के सिवा और कुछ नहीं है। इस बिंदु का नामांतर प्रकाश बिंदु है, जो विमर्श शक्ति के गर्भ में स्थित रहता है। इसके पश्चात विमर्श शक्ति के प्रकाश बिंदु में अनुप्रविष्ट होने पर यह बिंदु उच्छून हो जाता है, अर्थात पुष्टिलाभ करता है। तब उससे तेजो में बीज स्वरूप नाद निर्गत होता है। इस नाद में समस्त तत्व सूक्ष्म रूप से निहित रहते हैं। नाद निर्गत होकर त्रिकोणाकार रूप धारण करता है। यही अहम नामक बिंदु नादात्मक प्रकाश विमर्श का शरीर है। इसमें प्रकाश शुक्ल बिंदु है और विमर्श रक्त बिंदु है तथा दोनों का पारस्परिक अनुप्रवेशात्मक साम्य मिश्र बिंदु है। उसी साम्य का दूसरा नाम परमात्मा है। इसी को रवि या काम के नाम से पुकारते हैं। यह बात पहले ही कही जा चुकी है। अग्नि और सोम इसी काम के कला विशेष है। अतएव काम का कहने से तीनों बिंदुओं का बोध होता है। इन तीन बिंदुओं का समष्टिभूत महात्रिकोण ही दिव्याक्षर स्वरूपा आद्याशक्ति का अपना रूप है। इसके मध्य में रवि बिंदु देवी के सुख रूप में, अग्नि और सोम बिंदु स्तनद्वय रूप में तथा कार की अर्धकला अथवा हार्धकला योनि रूप में कल्पित होती है। यह हार्धकला अति रहस्यमय गुह्य तत्व है। इसका विशेष विवरण इस निबंध में देना संभव नहीं है, तथापि संप्रति जिज्ञासु साधक की तृप्ति के लिए इतना कहा जा सकता है कि शिव शक्ति के मिलन से उत्पन्न अमृत की धारा प्रवाहित होने पर उससे जिस लीवहारूप तरंग की उत्पत्ति होती है, वही तांत्रिक परिभाषा में हार्धकला के नाम से विख्यात है। यह जो त्रिकोण के विषय में कहा गया है, वह पश्चिंती मध्यमा और वैखरी इन त्रिविध शब्दों का परस्पर संश्लेषात्मक सम्मिलित स्वरूप है। इसका केंद्र स्थित बिंदु, जिसका स्वरूप अहं रूप में वर्णित हुआ है, वह परमात्रिका का विलास क्षेत्र सदाशिव तत्व का स्वरूप है। मध्य बिंदु तथा मूल त्रिलोक से समस्त तत्वों की ओर पदार्थों की उत्पत्ति होती है। चाहे किसी भी देवता या किसी भी स्तर के मूल तत्व का अनुसंधान करो, उसकी चरमावस्था में यह लिंग्योनि का समन्वय रूप त्रिकोण मध्यस्थ बिंदु अथवा बिंदुगर्भित त्रिकोण दिखाई देगा। इसी कारण तंत्र शास्त्र में जिस किसी भी देवता के चक्र का वर्णन आया है, उसमें सर्वत्र ही यह बिंदु और त्रिकोण मूल स्थान में साधारण भाव से वर्तमान है। चतुरस्रम प्रभृति पीठ का वर्णन होने पर भी अंतर्दृष्टि से देखने पर उनके भी मूल में त्रिकोण की सत्ता अवस्थित देखी जाती है। त्रिकोण के विभिन्न स्पंदन से वासना की विचित्रता तथा तदनुरूप चक्र की भिन्न भिन्न अवस्थाएं निष्पन्न होती है। वर्तमान प्रबंध में उसकी आलोचना प्रासंगिक न होगी। महाविंदु अनंत कला की समष्टि होने पर भी तत्त ब्रह्मांड के अभिव्यक्त उपादान की मात्रा के अनुसार निर्दिष्ट संख्य कला द्वारा गठित होकर अव्यक्त गर्भ से अह रूप में आविर्भूत होता है। यह दर्शन शास्त्र का एक गंभीरतम रहस्य है। वेदांतादि निखिल शास्त्र निष्कल अव्यक्त सत्ता किस प्रकार से अहम रूप में आत्म प्रकाश करता है, उसे अनादिसिद्ध स्वीकार करते हैं। किंतु इस अहम की उत्पत्ति प्रणाली और तिरोभाव प्रणाली योग संपत्ति संपन्न तांत्रिक दृष्टा के सिवा अन्य किसी साधक को अप्रोक्ष भाव से अनुगत नहीं होती। व्यष्टि, समष्टि एवं महासमष्टि सर्वत्र एक ही प्रणाली की क्रिया देखने में आती है। कला की निरंतर और क्रमिक पूर्णता से एक ओर जिस प्रकार विन्दुरूप पूर्णकला अथवा अहंतत्व का विकास होता है, उसी प्रकार उसके निरंतर और क्रमिक क्षय से क्रमशः शून्य स्वरूप अहम भाव वर्जित आत्मभाव का आविर्भाव का होता है। दोनों में ही पूर्ण कला की एक कला नित्य साक्षी रूप में प्रपंच के लय होने के बाद भी जागृत रहती है। यही एक कला निर्वाण कला रूप में जीव की उन्नीय अवस्था में रहती है। इसकी भी निवृत्ति हो जाने पर जिस निष्कल अवस्था का विकास होता है, वही शिव शक्ति तत्व है, वही महाबिंदु है। अतएव यह शिवत्व सदाशिव का नाम मात्र है। ब्रह्मांड की चरमावस्था जिस प्रकार अस्मिता में पर्यवसित होती है, जो प्रकृति और पुरुष का अवलंबन करके आत्मलाभ करती है, उसी प्रकार समस्त विश्व के पर्यवसान में इस विराट अस्मि रूप अर्थात बिंदु स्वरूप सदाशिव तत्व का आविर्भाव होता है, जिसमें अधिष्ठित होकर शिव शक्ति रूप मूल वस्तु लीलामय भाव में आत्म प्रकाश करती है।
अतएव बिंदुरूप अहंकार के आत्मसमर्पण के बिना महाबिंदु या पूर्णाहंता के स्वरूप की उपलब्धि संभवनीय नहीं है। इस उपलब्धि में पंचदश कलात्मक संसारी जीव एवं षोडश अथवा निर्वाण कलात्मक मुक्त जीव किसी की भी सत्ता नहीं रहती। यह जीव भाव विनिर्मुक्त शिव भाव है। यह पहले ही कहा जा चुका है। पाशजाल से मुक्त होकर जीव जब तक शिवरूप में प्रकाशित नहीं होता तब तक पूर्ण अस्वरूपा महाशक्ति का यथार्थ संधान पाना बहुत ही कठिन है। शिवभाव प्राप्त होने पर भी शवरूप में परिणत हो शवासन परिग्रह न कर सकने पर अपने भीतर महाशक्ति का उन्मेष प्राप्त नहीं हो सकता। स्थूल जगत जिसे हम सर्वदा अनुभव करते हैं दीप कलिका से विकीर्ण प्रभा मंडल की भांति एक बिंदु का बाह्य प्रसारण अथवा विकिरण मात्र है। इंद्रियों के प्रत्याहार से इस रश्मिमाला को उपसंहरित कर सकने पर बाह्य जगत स्वभावतः बाह्य बिंदु में विलीन हो जाता है। इसी प्रकार लिंगात्मक आभ्यंतरिक जगत भी विक्षुब्ध अंतःकरण का बाह्य विलास मात्र है तथा यह भी विलीन होने पर तदनुरूप बिंदु स्वरूप में अव्यक्त हो जाता है। इसी प्रकार कारणजगत उपसंहार को प्राप्त होकर कारण बिंदु में पर्यवसित होता है। यह तीनों जगत जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था के द्योतक है। अतएव स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये तीनों बिंदु ही त्रिकोण के तीन प्रांतों के तीन बिंदु हैं। इन्हें अकार, उकार और मकार के नाम से भी सांकेतिक भाषा में निर्देश किया जा सकता है। अंतर्मुख प्रेरणा से जब ये तीनों बिंदु रेखा रूप में भीतर की ओर प्रवाहित होकर एक महाबिंदु रूप में पर्यवसान को प्राप्त होते हैं तो बहितुरीय बिंदु अथवा महाकारण रूप में अभिहित होने के योग्य होते हैं। यही त्रिकोण का अंतःस्थित मध्य बिंदु है जिसके विषय में पहले कहा जा चुका है। इस बिंदु में अनादिकाल से दिव्य मिथुन शिवशक्ति का अथवा परम पुरुष और पराप्रकृति के श्रृंगारादि अनंत भावों का विलास चलता रहता है। आदि बुद्ध एवं प्रज्ञापारमिता का युगंध स्वरूप के अभ्यंतर पारस्परिक सम्मिलन राधा कृष्ण के युगल मिलन का द्योतन करते हैं। यह त्रिकोण ही प्रणव का स्वरूप है। सार्ध त्रिवलयाकारा, भुजंग विग्रहा, सुषुप्ता कुंडलिनी शक्ति भी इसी का नामांतर है। कुंडलिनी का प्रबुद्ध भाव समय रूप से सिद्ध होने पर शिव शक्ति का भेद विगलित हो जाता है तथा साथ ही साथ जीव के साथ शिव अथवा शक्ति का पार्थक्य तिरोहित हो जाता है। तब चक्र या यंत्र अव्यक्त गर्भ में विलीन हो जाता है। बिंदु एवं त्रिकोण का भेद दूर होने के कारण बिंदु का बिंदुत्व तथा त्रिकोण का त्रिकोणत्व कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहता। जो रहता है उसका किसी नामरूप द्वारा निर्देश नहीं होता। यह सब तत्वों का मूल कारण होने पर भी किसी विशिष्ट तत्व के रूप में अभिहित होने के योग्य नहीं रहता। यह चित्त, अचित और ईश्वर का अनादिभूत आदि कारण होने पर भी चित्त, अचित व ईश्वर किसी भी नाम से वर्णित नहीं हो सकता। शक्ति साधना का मूल सूत्र नादानुसंधान अथवा शब्द का क्रमिक उच्चारण है। बिंदु या कुंडलिनी विक्षुब्ध होकर नाद का विकास करती है। पूर्ण परमेश्वर की स्वातंत्र्य शक्ति से बिंदु का विक्षोभ कार्य संपन्न होता है। इसी का दूसरा नाम गुरु कृपा या परमेश्वर का अनुग्रह है। इस चिदाकार स्वरूप बिंदु को दूसरी कोई निम्न भूमिस्थ शक्ति विक्षुब्ध नहीं कर सकती। कुंडलिनी जब मूलाधार के नीचे ऊर्ध्वमुख सहलार अथवा अकूल कमल में विराजमान रहती है तब वह अव्यक्त नाम से विश्वोत्तीर्ण अवस्था के अंतर्गत रहती है, परंतु स्वातंत्र्यवश उसकी अभिव्यक्ति होने पूर्व मूलाधार में ही उसकी अनुभूति होती है। यहीं से निराधार निरालम सत्ता से आधार भाव की सूचना होती है। क्रमशः इस शक्ति के उद्बोधन की मात्रा के अनुसार आधार भाव पुनः क्षीण हो जाता है एवं परिशेष में सर्वतोभावेन तिरोहित होकर ऊर्ध्वस्थ अधोमुख सहस्त्रदल कमल में पुनः अकूल सागर में निमग्न हो जाता है। अकूल से ही शक्ति का उद्बोधन और अकूल में ही उसका लय होता है। मध्यस्थ व्यापार केवल पूर्ण चैतन्य संपत्ति की प्राप्ति के लिए है। जो अनंत गर्भ में अचेतन भाव से अनादिकाल से सुषुप्तावस्था में था वह पूर्ण रूप में प्रबुद्ध होकर चैतन्य स्वरूप के अवलंबन पूर्वक पुनः उस अनंत गर्भ में प्रविष्ट हो जाता है। यह एक अकूल से दूसरे अकूल पर्यंत जो मार्ग है वही विश्वजगत का मूलीभूत चक्र है। वृत्ताकार मार्ग में मनुष्य जिस स्थान से चलता है निरंतर सरलतापूर्वक आगे बढ़ता जाए तो वह पुनः उसी स्थान पर लौट आता है। मध्य का आवरण चक्र का स्वरूप है। इस प्रकार के चक्र कितने हैं इसका संख्या द्वारा निर्णय नहीं किया जा सकता, तथापि साधकजन अपने अपने प्रयोजन और उद्देश्य के अनुसार उनका कुछ निर्देश कर गए हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध,
लंबिकाग्र और आज्ञा ये सब अज्ञान राज्य के अंतर्गत है। यद्यपि अधोवर्ती चक्र की अपेक्षा ऊर्ध्ववर्ती चक्र में शक्ति की सूक्ष्मता तथा निर्मलता का विकास अधिक है, तथापि ये अज्ञान की सीमा के अंतर्गत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ज्ञान के संचार के साथ साथ ही आज्ञा चक्र का भेदन हो जाता है, अथवा दूसरे प्रकार से यह कह सकते हैं कि आज्ञा चक्र का भेदन करने से ज्ञान का उदय होता है। आशा चक्र के बाद ही बिंदुस्थान है। यही बिंदु योगियों का तृतीय नेत्र अथवा ज्ञान चक्षु कहलाता है। इसी बिंदु से ज्ञान भूमि की सूचना मिलती है। चित्त को एकाग्र करके उपसंहरित किए बिना, अर्थात विक्षिप्त अवस्था में, बिंदु में स्थिति नहीं हो सकती। बिंदु अवस्था में स्थिति होने पर भी यथार्थ लक्ष्य की प्राप्ति में अनेकों व्यवधान रह जाते हैं। यद्यपि बिंदु भूमि में साधक अहम भाव से प्रतिष्ठित होकर आपेक्षिक दृष्टा बनकर निम्नवर्ती समस्त प्रपंच को निरपेक्ष भाव से देखने में समर्थ होता है, तथापि जब तक वह बिंदु में पूर्णतः अहम भाव का विसर्जन अथवा आत्मसमर्पण नहीं करता, तब तक महाबिंदु अथवा शिव भाव की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। इसीलिए बिंदु भाव को प्राप्त होकर साधक को क्रमशः कलाक्षय करते करते पूर्णतया विगतकल अवस्था में उपनीत होना पड़ता है। बिंदु के बाद उल्लेख योग्य प्रधान चक्र बिंदुअर्ध अथवा अर्धचंद्र के नाम से प्रसिद्ध है। बिंदु को चंद्र बिंदु कहा जाता है, इसीलिए यह अवस्था अर्धचंद्र नाम से वर्णित होती है। इसी अवस्था में अष्टकला शक्ति का विकास होता है। इसके आगे अर्थात शक्ति की नवकला के क्षीण होने पर एक अवरोधमय घोर आवरण स्वरूप विलक्षण अवस्था का उदय होता है। बड़े बड़े देवताओं के लिए भी इस स्तर का भेदन करके ऊपर उठना कठिन है, परंतु अनुग्रह शक्ति के विशिष्ट प्रभाव से भाग्यवान साधक इस चक्र का भेदन कर ऊपर उठने में समर्थ होता है। शास्त्र में यह अवस्था रोधिनी नाम से प्रसिद्ध है। इस आवरण का भेदन करने से ही साधक नाद भूमि में उपनीत होता है। नाद चैतन्य का अभिव्यंजक है। इस अवस्था में चित्तशक्ति क्रमशः अधिकतर स्पष्ट हो जाती है। ब्रह्मरंध्र के जिस स्थान में नाद का लय होता है, यह वही स्थान है। इसके बाद साक्षात चित्तशक्ति का आविर्भाव होता है। इसी शक्ति से समस्त भुवन विद्युत हो रहे हैं। इस अवस्था के आगे त्रिकोण अस्तरूपा व्यापिका है। वह बिंदु के विलास स्वरूप वामादिशक्तित्रय से संघटित है। तदनंतर सर्वकारणभूता समनाशक्ति का आविर्भाव होता है। यह शिवाधिष्ठित है और समस्त ब्रह्मांडों की भरणशीला है। एक दारुढ़ शिव ही परम कारण और पंचकृत्यकारी है। यह चिदानंद रूपा पराशक्ति है। वही मनोराज्य का अंत होता है। इसके आगे मन, काल, देश, तत्व, देवता तथा कार्य कारण भाव सभी सदा के लिए तिरोहित हो जाते हैं। जो जपादिक्रिया के द्वारा नाद के उत्थान का अभ्यास करते हैं, वे जानते हैं कि आज्ञाचक्र पर्यंत अर्थात जहाँ तक अक्षमाला या वर्णमाला का आवर्तन होता है, वहाँ तक उच्चारण अथवा ऊर्ध्वचालन का काल एक मात्रा से न्यून नहीं हो सकता। बिंदु में वह अर्धमात्रा में पर्यवसित होता है। इसके बाद वह क्रमशः क्षीण होते होते समनाभूमि में एक क्षण रूप में परिणत होता है। इसके आगे मन के स्पंदन शून्य हो जाने के कारण देशकाल नहीं रह जाते तथा समस्त मानसिक विक्षोभ या कल्पना जाल के उपशांत होने पर निर्विकल्पक निवृत्ति भाव का उदय होता है। यह निवृत्ति भाव होने पर भी देश, काल और निमित्त के अतीत तथा मनोभूमि के अगोचर होने पर भी वस्तुतः नितांत निष्कल अवस्था नहीं है, क्योंकि इस अवस्था में इसमें विशुद्ध चिद्रूपा एक कला शेष रहती है, जो निर्वाण कलारूप से शास्त्र में प्रसिद्ध है। योगीजन जिसे दृष्टा या साक्ष्य चैतन्य के नाम से पुकारते हैं। सांख्य का कैवल्य इसी अवस्था की सूचना देता है, क्योंकि सांख्य की प्रकृति पंचशिक्लात्मिका है और उसका पुरुष षोडशी या निर्वाण कला का स्वरूप है। पुरुपे षोडश क्ले तामाहोरमृतां कला। इस कला से ऊपर उठे बिना महाबिंदु व परमात्म स्वरूप शिवल की उपलब्धि नहीं हो सकती। सांख्य भूमि से अग्रसर होने पर वेदांत की साधना होती है। इस एक कला मात्रावशिष्ट निर्वाण भूमि व उन्ना भूमि को पार कर महाबिंदु रूप पूर्णाहंतामय अवस्था में पदार्पण करना पड़ता है। पूर्णाहंता स्वरूप शिवभाव की स्फूर्ति होने पर जब इसका भी परिहार होता है, जब बिंदु का क्रमशः क्षय होते होते उन्नी अवस्था का अवसान होने पर बिंदु शून्य हो जाता है, तब पूर्ण अस्वरूप महाशक्ति का आविर्भाव होता है। अर्थात महाबिंदु के पूर्ण रूप में स्थित होने पर उसमें परा शक्ति की नित्य अभिव्यक्ति होती है। पक्षांतर में महाबिंदु के रिक्त हो जाने पर
परम शिव का आविर्भाव होता है। वस्तुतः शिव शक्ति के विभिन्न होने के कारण तथा महाविंदु की पूर्ण और रिक्त अवस्था भी नित्य सिद्ध होने के कारण शून्य और पूर्णत्व का आविर्भाव नित्य ही मानना होगा। जो रिक्त दिशा है लौकिक दृष्टि से वही अमावस्या है, और जो पूर्ण दिशा है वही पूर्णिमा है। महाशक्ति के प्राधान्य को अंगीकार कर अमावस्या की ओर जो उसकी स्फूर्ति होती है वही काली रूप में, तथा जो पूर्णिमा की ओर स्फूर्ति होती है वही षोडशी त्रिपुर सुंदरी या श्रीविद्या के रूप से साधक समाज में परिचित होती है। काली कुल और श्रीकुल का यही गुप्त रहस्य है। मध्यपथ में तारा या तारिणी विद्या है। यहाँ उसकी आलोचना नहीं करनी है। हमने जो कुछ कहा है वह महाशक्ति का प्राधान्य अंगीकार करके ही कहा है, परंतु प्रकाश या शिवस्वरूप का प्राधान्य अंगीकार करने पर इस अवस्था में कुछ भी कहने को नहीं रह जाता। सकल, निष्कल और मिश्र शक्ति की ये तीन अवस्थाएं हैं। आत्म शक्ति की उपासना भी स्वभावतः इन तीन श्रेणियों में ही अंतर्भुक्त हो जाती है। उपासना के क्रम से सकल भाव की उपासना निकृष्ट है, मिश्र भाव की उपासना मध्यम है एवं निष्कल उपासना ही श्रेष्ठ है। परंतु हम लोग जिसे साधारणतः उपासना कहते हैं वह इन तीन श्रेणियों में से किसी के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि जब तक गुरु की कृपा दृष्टि से कुंडलिनी शक्ति का उद्बोधन तथा सुषुम्ना के मार्ग में प्रवेश नहीं हो जाता तब तक उपासना का अधिकार नहीं उत्पन्न होता। मूलाधार से आज्ञाचक्र पर्यंत चक्रेश्वरी रूप में शक्ति की आराधना ही निकृष्ट उपासना है। परंतु जो साधक इंद्रिय और प्राण की गति का अवरोध कर कुलपथ में प्रविष्ट नहीं हो सकता उसके लिए देवी की अधम उपासना भी संभव नहीं है। साधक क्रमशः अधम भूमि से यथाविधि साधना द्वारा निर्मल चित्त होकर मध्यम भूमि की उपासना का अधिकारी होता है। तदंतर उत्तम अधिकार प्राप्त कर भगवती की अद्वैत उपासना से सिद्धि लाभ करता है। मनुष्य जब तक द्वंद्वमय भेदराज्य में वर्तमान रहता है तब तक उसके लिए निम्न भूमि की उपासना ही स्वाभाविक है। कर्म ही इसका रूप है। चतुरस्र से वैंदव चक्र पर्यंत अथवा मूलाधार से सहस्र दलकमल पर्यंत आवरण देवतादिस्थित समग्र देवी चक्र की उपासना सी कर्मात्मक अपरा पूजा है। इस पूजा अर्थात षटचक्र के क्रियारूप अनुष्ठान का अवलंबन कर अग्रसर न हो सकने से चित्त में कदापि अभेद ज्ञान का उदय नहीं हो सकता। स्वयं शंकर भी भगवती की अपरा पूजा किया करते हैं। यह महाजनों का सिद्धांत है। इसीलिए ज्ञानी के लिए भी चक्र पूजा उपेक्षणीय नहीं है। साधक अपनी देह में विभिन्न प्रकार के गणेश, ग्रह, नक्षत्र, राशि, योगिनी एवं पीठ का विधिपूर्वक न्यास या स्थापन कर सकने पर केवल इसी के प्रभाव से साक्षात परमेश्वर तुल्य अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। एक जिन्होंने सत्य ही स्वदेह में देवताओं का न्यास करना सीख लिया है, उनके सामर्थ्य की निम्न भूमि की उपासना के प्रभाव से साधक का अधिकार बल बढ़ जाने पर वह मध्यम भूमि में उपनीत होकर भेदाभेदवस्था को उपलब्ध करता है। तब समुचित ज्ञान और कर्म का आविर्भाव होता है और आंतर अद्वैत धाम में क्रमशः बाह्य चक्रादि का लय हो जाता है। इसके बाद जब ज्ञान में कर्म की परिसमाप्ति हो जाती है तब अभेद या अद्वैत भूमि की स्फूर्ति होती है और परापूजा का नित्य अधिकार स्वभावतः ही प्राप्त कर लेता है। एकमात्र परम शिव की स्फूर्ति या ब्रह्मज्ञान ही परापूजा का नामांतर है। इस शान अथवा परमतत्व के विकास को लौकिक जगत में कोई समझ नहीं सकता। अधोमुख श्वेतवर्ण सहस्रदल कमल व अकूल कमल की अंतःकलिका में बागभव नामक एक प्रसिद्ध त्रिकोण है। इस त्रिकोण से परादिक्रम से 4 प्रकार के वाक व शब्द उत्पन्न होने के कारण इसका नाम वाग्भद्र है। इस त्रिकोण के मध्य में विश्वगुरु परम शिव की पादुका है। वह प्रकाश, विमर्श तथा इन दोनों के सामर्थ्य भेद से 3 प्रकार की है। इस पादुका से निरंतर परमामृत निकलता रहता है। इस स्निग्ध अमृतमय चंद्र रश्मि द्वारा समस्त विश्व का संजीवन, माधुर्य संपादन और तृप्ति होती है। यह पादुका समस्त जीवों का आत्मस्वरूप है। इसके बाद शिवाद्वत भावनारूप प्रसाद को ग्रहण करने से समस्त तत्वों के विशुद्ध होने पर विमल आनंद का उदय होता है। तत्व शुद्धि और आनंद संचार के पश्चात हृदयाकाश में जिस परम नाद का उदय होता है उसका चिंतन करने पर आद्याशक्ति के आनंदमय रूप की उपलब्धि होती है। साधक के हृदय में इस प्रकार के नाद की अभिव्यक्ति ही आंतरजप या मानस जप के नाम से प्रसिद्ध है। चित्त के बाह्य प्रदेश से लौटकर अंतर्मुख में एकाग्र होने पर इसका अनुभव होता है। इससे अश्रु, पुलक, स्वेद,
कंप प्रभृति सात्विक विकारों का उन्मेष होता है। इस आंतर जप या नादानुसंधान के समय इंद्रिय संचार नहीं रहता, इसीलिए इसे बाह्य जप नहीं कहा जा सकता। बाह्य जप विकल्प का ही प्रकार भेद है, परंतु आंतरजप में विकल्प का व्यापार शून्य हो जाता है। यही निष्कल चिंतन अथवा ध्यान का स्वरूप है। वस्तुतः यह चित्त की निरंतर अंतर्मुखता के सिवा और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार का चिंतन तब तक उदित नहीं हो सकता जब तक शुद्ध चैतन्य का संकोच भाव दूर नहीं हो जाता, पर चित्कला महाशक्ति का उल्लास होने पर स्वतः ही इस संकोच का नाश हो जाता है। तब पूर्णाहंता स्वयं में विकसित हो जाती है। इंद्रियों को तृप्त करने वाले शब्द स्पर्श प्रभृति के द्वारा आत्मदेवता की जो पूजा होती है, उसे स्वाभाविक पूजा व सहज उपासना कहकर महायज्ञ रूप से शास्त्र में उसकी प्रशंसा की गई है। विषयानुपवजन्य आनंद महानंद के साथ मिलने पर जिस वैषम्यहीन अवस्था का उदय होता है, वही भगवती की उत्तम उपासना का प्रकृत तत्व है। हमने अत्यंत संक्षेप में शक्ति साधना के साधारण तत्व के संबंध में कुछ तुलना नहीं हो सकती। इस प्रकार का मनुष्य यदि न्यासरहित साधारण मनुष्य को प्रणाम कर ले तो उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। निवेदन किया है। द्वैत, द्वैताद्वैत, अद्वैत यह त्रिविध उपासनाएं शक्ति साधना के अंतर्गत है। आठ समस्त देवताओं की साधना तथा योग एवं कर्म प्रभृति सब इसके अंतर्गत है। काली तारा प्रभृति भेद से साधना के प्रकार भेद अप्रासंगिक समझकर वहां आलोचित नहीं हुए हैं। बीज तत्व और मंत्र विज्ञान, नाद विंदुकला का स्वरूपालोचन, मंत्रोद्धार और मंत्र चैतन्य प्रभृति क्रियाएं, दीक्षा और गुरुतत्व, दीक्षा तत्व, अध्वशुद्धि, भूत और चित्त की शोधन क्रिया, मातृका और पीठ विचार, न्यास और प्राण प्रतिष्ठा, इस प्रकार अनेकों विशेषाक साधना की विस्तृत आलोचना सूची के अंतर्गत है। कहने की आवश्यकता नहीं कि शक्ति उपासना के संबंध में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन सब प्रासंगिक विषयों का भी ज्ञान होना आवश्यक है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल वैराग्य ज्ञान को सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी तरह की और भी रोमांचक कहानियाँ देख सकें। धन्यवाद।